हाँ बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.8 लेंगे और वो डेफिनेट इंटीग्रल पर आधारित है। डेफिनेट का मतलब होता है उत्तर फिक्स आना, कोई कांस्टेंट सी नहीं लगाना हमको। तो उसमें लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल बहुत आसान है, केवल लिमिट लगानी है लास्ट में। सवाल नंबर 1, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 ऐसे पढ़ते हैं इसे, x प्लस 1 dx। अब समाकलन कर लेते हैं। x का समाकलन हो गया x²/2 और 1 का हो गया x, और फिर ऐसा ब्रैकेट लगा के और लिमिट इधर रखते हैं 1। अब क्या करते हैं, एक बार तो x की जगह 1 रखते हैं, तो 1²/2 प्लस 1, और बीच में फिर माइनस लगाते हैं, और फिर दोबारा इसको नीचे वाली लिमिट लगाते हैं -1। तो -1²/2 प्लस -1 ऐसे कर देते हैं। यानी एक बार ऊपर वाला जो होता है अपर लिमिट, x की जगह उसे रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 बन जाता है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और माइनस फिर नीचे वाला x की जगह -1 रख के, नीचे वाली लिमिट रख के, यानी लोअर लिमिट रख के, फिर माइनस और आगे ऐसे कर देते हैं। अब इसे सरल कर देते हैं, तो 1/2 प्लस 1 माइनस माइनस, अभी एक बार कर लो तो -1 का भी वर्ग प्लस में ही होता है, तो 1/2, और प्लस में माइनस की गुणा होती है तो -1। अब माइनस चिन्ह हटा दो ब्रैकेट से पहले, तो 1/2 प्लस 1 -1/2, और माइनस माइनस में गुणा हुई तो +1। अब इसे देख लो, माइनस हाफ से माइनस हाफ कट गया, 1 और 1 2 आ गया, तो 2 उत्तर हो गया। 2 हमारा आंसर हो गया। ऐसे आसान सवाल है। 7.9 एक्सरसाइज है। 7.9 7.8 में से सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़ी अलग टाइप के हैं। चाहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। दूसरा सवाल, लिमिट 2 to 3 1/x dx। देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता log x, तो log x और 2 to 3। अब log x की वैल्यू पहले 3 रखूं, माइनस log 2 रखूं, क्योंकि अकेला अकेला इसलिए ब्रैकेट न लगाया मैंने। तो log भाई 3 और भाग में log घट जाता है, तो 3/2 आंसर। तीसरा सवाल है, इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ -5x² प्लस 6x + 9 dx। सबका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो 4x⁴ आएगा, माइनस 5x⁴ आएगा, प्लस 6x² 2 आएगा, प्लस 9x आएगा, और इन पर 1 to 2 लिमिट लगा दो। तो क्या होगा, 4 से तो 4 ये मर गया, और 2 से ये 3 बार मर गया। थोड़ा सा सरल कर ले, बस हो गया। अब x की जगह 2 रखूं, तो 2 की 4 हो गई है, -5/3, और 2 की 3 हो गई, गुणा में हो गई ना, प्लस 3 गुणा 2 की 2 हो गई, प्लस 9 गुणा 2 हो गई, और फिर माइनस लगा के अब 1 रखेंगे सबकी जगह। 1 की 4 रखेंगे तो 1 ही रहता है। 1 -5/3 प्लस 3
एक्स की जगह 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कांस्टेंट आ जाएंगे, +9 ऐसे आ जाए। तो 2 की 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 होता, 8 पंजे 40, 40/3 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 है, प्लस 9 दूनी 18 और इनको माइनस चिन्ह बदलता चलो, -1 हो गया, प्लस 5/3 हो गया, -3 हो गया, -9 हो गया, ये हो गया। अब देखो 1/3 1/3 अभी अलग को रखूँ मैं, बाकी सबको देखूँ। 9 माइनस का, 3 माइनस का, 9 और 3 12 माइनस के, 12 और 1 13 माइनस के, 13 माइनस के, 12 में से चले गए तो माइनस का 1 और माइनस का 1 इसमें से चला गया तो 17 हो गया, 17 और 16 33 हो गए, 33 माइनस, इसे देखो 4 में से -40 में से 5 चले गए तो 35/3 आ गया, 35/3 आ गया। और लघुत्तम ले लो 3 तो 99 -35 हो गया और ये बराबर कितना हो गया फिर 64, 64/3 आंसर हो गया। चौथा सवाल, चौथा सवाल लिया हमने इंटीग्रेशन 0 to π/4, π/4 मतलब 45 अंश, साइन 2x dx। साइन 2x का समाकलन देखो, माइनस का कॉस 2x होता है और 2x का फिर अवकलन 2 तो बटे में 2 आता है और माइनस अलग रख लूँ, मैं यूँ रखे लेता हूँ 0 to π/4। अब माइनस माइनस तो अलग ही रखूँ मैं या अंदर रखूँ, अलग ही रखता हूँ, चलो -1/2 मैंने अलग कर लिया और ब्रैकेट, अब -1/2 अलग है, कॉस में रखना है बस, कॉस 2 π/4, एक्स की जगह π/4 रख दिया, माइनस कॉस 2 गुणा 0 तो 0। तो इसे देखो ये हो गया, 2 से इसे काट दिया तो cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो -1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 यानी cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस cos 0 की वैल्यू 1 तो -1/2 -1/2 तो 1/2 प्लस का हो गया, तो ये आंसर हो गया। पांचवा सवाल 0 to π/2 cos 2x, ऊपर की तरह ही है, cos 2x का अब समाकलन sin 2x होता है, 2x का अवकलन 2 तो बटे 2 होता है और लिमिट 0 to π/2 तो क्या हो गया, 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, साइन 2 गुणा π/2 माइनस साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 1/2 और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है तो 1/2 गुणा 0 तो 0 आ गया आंसर। छठा सवाल है हमारा इंटीग्रेशन 4 to 5 e⁻x dx, e⁻x का e⁻x ही होता है और लिमिट 4 to 5 तो क्या हो गया, e⁻5 माइनस e⁻4, ये उत्तर हो गया या e⁻4
पावर 4 कॉमन कर ली हमने, तो e-1 अंदर आ गई, ये आंसर हो गया। 7वां सवाल 0 to π/4 tan x dx। देखो समाकलन tan x का क्या होता है, याद रखना है, माइनस log cos x होता है, और cot x का कितना होता है, वो होता है log sin x होता है, ये याद रखने हैं। तो ये tan x है, तो ये हो गया माइनस log cos x। लिमिट लगा दो, माइनस पे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 0 to π/4, तो कितना हो गया, माइनस ब्रैकेट log cos π/4 माइनस log cos 0, तो ये हो गया माइनस log cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस log 1, और log 1 का मान हमेशा चाहे आधार कुछ भी हो 0 होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया माइनस log 1/√2, इतना हो गया। और माइनस को हटाऊं तो मैं, और कौन सा 7वां सवाल था हमारा, माइनस को हटाऊं तो √2 बन जाएगा, तो log √2 को ऊपर ले जाऊंगा तो √2 की -1 और माइनस इधर आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो √2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। या और इसे थोड़ा सा करो तो इसकी पावर 1/2 है, तो वो शुरू में आ जाएगी, 1/2 log 2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई सा भी आंसर कर सकते हैं। 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल लेते हैं। 8वां सवाल है लिमिट π/6 यानी 30 अंश से π/4 यानी 45 अंश तक cosec x dx। cosec x का नहीं जानते हम, समाकलन cosec x का याद रखना पड़ेगा, समाकलन इसका cosec x का याद रखना पड़ेगा, तो log cosec x माइनस cot x होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो कितना हो गया, cosec x का log cosec x माइनस cot x, और लिमिट π/6 टू π/4। तो सवाल अब हो गया हमारा log cosec 45 अंश, मैंने इसको 45 लिख लिया, माइनस cot इसको मैंने 45 अंश लिख लिया, माइनस log cosec π/6 30 अंश, तो cosec 30 अंश माइनस cot 30 अंश, तो कितना हो गया log cosec 45। cosec 45 होता है √2, तो √2 cosec हो गया sin 45 का उल्टा, sin 45 1/√2, ये √2 हो गया, माइनस ये 1 होता है तो 1, माइनस log sin 30 1/2 का उल्टा 2 माइनस cot 30 होता है tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो ये √3, तो
तो लॉग भाग कर दो भाई, अंडर रूट 2-1/2 - अंडर रूट 3, ये आंसर हो गया। 9वां सवाल, 0 to 1 dx/√1 - x², और ये समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट हो गई 0 to 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब एक साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की। तो साइन इनवर्स साइन 90 लिख दिया मैंने, या π/2 लिख देता, माइनस साइन इनवर्स, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0, तो ये हो गया 90 अंश -0। 90 अंश को π/2 लिख दो, तो π/2 हो गया उत्तर। 10वां सवाल, 0 to 1 dx/1 + x², tan इनवर्स x का होता है, तो tan इनवर्स x और लिमिट 0 to 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स और 1, tan 45 की वैल्यू होती है, tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 0। तो ये हो गया π/4, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गई, और वो 0 ही है, तो इतना उत्तर हो गया। 11वां सवाल, 11वां सवाल है समाकलन 2 to 3 dx/(x² - 1), और x² - 1 का समाकलन होता है ऐसे, x² - 1 का dx, इसका होता 1/2 log x - 1/x + 1, ऐसे होता है, याद रखेंगे। यानी x² - a² वाला सूत्र बताया था मैंने, तो उसके आधार पर होगा। तो ये हो गया 1/2 log x - 1/x + 1, और लिमिट 2 to 3, तो कितना हो गया 1/2, और log 3 रखूँ, 3 - 1/3 + 1 माइनस log 2 - 1/2 + 1, ऐसा हो गया 1/2 log 2/4 माइनस log 1/3, ऐसे हो गया। अब 1/2, 2 से काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो log 1/2 और बटे 1/3, तो कितना हो गया 1/2 log 3/2 हो गया। उल्टा हो जाएगा, ये पलट जाएगा आंसर। 12वां सवाल, इंटेग्रेशन 0 to π/2 cos² x dx।
देखो 2 और लगा दूं तो 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ फिर 1 प्लस cos 2x। ऐसे ये फॉर्मूला हमारे पास। तो 2 इसमें गुणा करूं और 2 ही का भाग दूं तो 1/2 तो मैं बाहर निकाल लूं और 0 to π/2 और ये हो गया अब 1 प्लस cos 2x dx। अब हो जाएगा आराम से 1/2 और ये अंदर वाले का कितना हो गया, एक का तो हो गया x और cos का हो गया sin 2x समाकलन और 2x का अवकलन हो गया 2, या x के पास जो चीज़ होती है उसे नीचे ले आते हैं, यूँ भी समझ लो चाहे। और इसकी अब लिमिट हो गई, ऐसा ब्रैकेट लगा लो चलो 0 to π/2। तो अब कितना हो गया 1/2 π/2 प्लस साइन 2 गुणा π/2/2 माइनस एक्स की जगह 0 माइनस साइन 0/2। ऐसा हो गया 1/2 और π/2। ये साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों 0 हैं। ये 0 तो ये हो गया π/4 आंसर। ये π/4 आंसर हो गया। 13वां सवाल लेते हैं। 13वां 2 to 3 x dx बटे x² प्लस 1। देखो यहाँ तो इसको मान ले मैं, तो यहाँ 2x आवेगा अवकलन, तो 2 की यहाँ गुणा कर दें और 1/2 हम बाहर लगा लें। तो ऐसे सवाल हमने करे थे 1/2। अगली प्रश्नावली में आएंगे, अभी तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। लॉग इतना आ जाएगा उत्तर, क्योंकि नीचे 1/t आएगा तो log t आएगा, log t ये है तो log x² प्लस 1 ये हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 2 to 3। तो अब सवाल 1/2 ब्रैकेट log 3 रख दूं तो 3² प्लस 1 माइनस log 2 रख दूं 2² प्लस 1। ऐसे तो 1/2 अब हो गया log 10 माइनस log 5 हो गया। तो 1/2 log 10/5 हो गया, तो कितना हो गया 1/2 log 2 हो गया। ये आंसर हो गया। दूसरी विधि भी है बच्चों इसमें, तो उसे अगले प्रश्नावली बताऊंगा जब लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। जब इसको हम t मान लेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो अभी मैंने वैसे ही बता दिया है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। ओके।